हेलो गाइस, मैं हूं शरफुद्दीन और आप देख रहे हैं SR इलेक्ट्रिक टाइमिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एम्पलीफायर कनेक्टर के बारे में और इन स्पीकर यानी इसको जो भोंगे बोलता है, कहीं पे इसको हॉर्न बोलता है, कहीं पे इनको बाजे बोलता है। तो इनको कैसे हम सेटिंग करें और कैसे समझें कि इनके वायर कहाँ पे जोड़नी चाहिए और कितने ओम देनी चाहिए, कितने वाट पे कनेक्ट करनी चाहिए, और ये एम्पलीफायर पे हम कितना लोड दे सकते हैं कि और कौन से एम्पलीफायर पे कितना लोड दे सकते हैं, सब के आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम इन स्पीकरों के जरिए से, तो गाइस ये स्पीकर जो है, इन पे सबसे पहले तो आप लिखे हुए देखिए, इनमें लिखा हुआ है ये आहूजा का है, 50 वाट का है। ये आपको देखना ज़रूरी है। ये 100 वोल्ट करंट ले सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप 5 वाट पे चलाते हैं, यानी ये सेलेक्ट करने वाला है। आप इसको टेस्टर वोस्टर के जरिए से घुमा के ये जो लकीर है, ये जिसके ऊपर देंगे उतना वाट का ये बन जाएगा। जैसे यहाँ से आप दे सकते हैं 20 पे, 10 पे, ये इधर 5 पे। अगर आप 5 पे चलाते हैं तो ये बोल रहा है कि अगर हमको 5 वाट पे चलाते हैं आप, तो 2 किलो ओम पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एम्पलीफायर में। और अगर आप चलाते हैं 10 पे तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा 1 किलो ओम पे। और अगर आप चलाते हैं 20 वाट पे तो आपको कनेक्ट करने का पड़ेगा 500 ओम पे। और अगर आप 40 पे चलाते हैं तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा 250 ओम पे। तो हम इसको 40 पे चलाएंगे। ये 50 वाट का हॉर्न है, तो ना ही बहुत ज़्यादा नीचे चलाएंगे ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर चलाएंगे। हम 40 वाट पे चलाएंगे इसको, यानी ये 40 वाट का हो गया। तो बात करेंगे, अगर आपके यहाँ पे 250 का एम्पलीफायर लगा हुआ, जैसे ये एम्पलीफायर है, तो हमारे पास ये देखिए एम्पलीफायर कौन कितना वाट का है। यहाँ पे वाट लिखी रहती है, ये देखिए SSA 2.2 यानी 250 वाट का ये एम्पलीफायर है। तो 250 वाट के एम्पलीफायर में आप इस तरह कितने भोंगे लगा सकते हैं 40 वाट का। तो ऐसा यानी 250 पे आप लगा सकते हैं तकरीबन 5, क्योंकि इनको कुछ जितना कंपनी लिख के देता है उतना लोड दे सकते हैं, लेकिन कि उससे अगर कम दे तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखो हम 250 पे चला रहे हैं, या आप 50 पे चलाएंगे, यानी 50 वाट पे, तो 50 पे वाट पे चलाएंगे फिर भी 500 चला सकते, 5 ऐसा हॉर्न चला सकते हैं, जिसको इसको यूनिट बोलता है, ये पूरे को हॉर्न बोलता है। तो पूरे हॉर्न को आप 5 भी कनेक्ट कर सकते हैं 250 वाट वाले पे एम्पलीफायर पे, 250 वाट वाले एम्पलीफायर पे। और ऐसे 4 करनी चाहिए, ज़्यादा सेफ रहेगा 4 अगर करेंगे तो, ताकि ज़्यादा लोड ना पड़े। हाँ, अब कनेक्ट आपको कहाँ करना है ये देखना है। अगर आप एक एम्पलीफायर यानी एक ही स्पीकर को आप अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको वाट देखना पड़ेगा कि वाट वो कितना वाट पे आपने लिखे देखें। तो आप देखो हमने 40 वाट पे रखा है, ये देखो ये लकीर है, तो इसको हमने 40 वाट पे सेट कर रखे। 40 वाट के सामने लिखा हुआ है 250 ओम, यानी 250 ओम पे हमको कनेक्ट करना है एम्पलीफायर में। ये बहुत ज़रूरी होता है ओम देखना। तो एम्पलीफायर के पीछे आप देख सकते हैं, इसके पीछे ओम लिखा रहता है कुछ ना कुछ। ये देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है कॉमन, कॉमन मतलब एक वायर आप इसका स्पीकर का डायरेक्ट का यहाँ जोड़िए। जोड़ने के बाद दूसरा लिखा हुआ है 4 ओम और तीसरा लिखा हुआ है 8 ओम। अब ना ही हमारे पास इस एम्पलीफायर में 250 ओम है, ना ही 100 ओम है, डायरेक्ट 8 ओम है। तो हम एक यहाँ तो 8 ओम में ही कनेक्ट करेंगे। लेकिन किसी किसी में 16 भी रहता है, 16 से ज़्यादा आमतौर पर नहीं रहता है, चाहे कोई भी एम्पलीफायर हो। 16 ओम पे कनेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्पीकर, यानी इसमें देखिए जब जब आपका स्पीकर का ये बढ़ाते जाएंगे, जैसे एक स्पीकर को हम लोग 40 वाट पे दिया, 40 वाट का कितना बन रहा है 250 ओम। अगर यही हम 2 को कर देंगे तो 2 का अगर हम इसको तो कम, ये ओम खुद ब खुद ही कम हो जाएगा, यानी तकरीबन ये कम हो जाएगा 100 ओम पे आ जाएगा। अगर 2 एम्पलीफायर आप कनेक्ट करेंगे, उसका आधा कर लीजिए, 250 का आधा, उतना कम पे आ जाएगा। तो आपको इस पर कनेक्ट करना है। तो हमारे पास ऐसा मुताबिक तो होनी चाहिए इनका कनेक्टर 250 ओम पे, लेकिन हमारे पास 250 ओम कनेक्टर दिया ही नहीं है। तो हम आखिरी स्टेप पे कनेक्ट करके छोड़ देंगे और वॉल्यूम को हम कम कर देंगे। बहुत ही स्लो मोशन में रखना पड़ेगा, वरना ये फाट, यानी स्पीकर इनका जो कॉइल होता है वो ख़राब कर देगा। तो चलो हम फटाफट कनेक्ट करना शुरू करते हैं। तो हम इधर रख लेते हैं इस तरफ से, और इनका वायर मैंने पहले से जोड़ लिया। देखिए ये 8 ओम पे हमने कनेक्ट करके रखा है। एक कॉमन पे कनेक्ट कीजिए और एक 8 ओम पे कनेक्ट करके, इसके आगे हमको दिया ही नहीं। असल तो होनी चाहिए 250 ओम पे, लेकिन हमारे पास कनेक्टर नहीं है, तो हमने 250 ओम पे ही 8 ओम पे ही कनेक्ट कर दिया है। और देखिए ये मैंने स्पीकर के यहाँ पे वायर जोड़ देते हैं।
जोड़ने के बाद आप वहाँ पे अच्छे स्टेप मार लीजिए। हमको तो चेक कराना है तो ये कर लीजिए। फिर इनका ये माइन केबल आता है, जिनके जगह से हम 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी इनमें माइन केबल डालते हैं। तो हम माइन लाइन में इसको यहाँ से डाल दिया। डालने के बाद ये बटन देखिए आपका ऑन है कि नहीं। ये ऊपर की तरफ ऑन होता है, नीचे की तरफ ऑफ होता है। सब इन कोई भी एम्पलीफायर हो आपको ऊपर की तरफ ऑन होगा ऊर्जा का, नीचे की तरफ ऑन होगा। लेकिन दिगर बटन लाइट की कोई भी बटन नीचे की तरफ ऑफ ऑन होता है, ऊपर की तरफ ऑफ होता है। लेकिन इनका उल्टा आता है, ये हर औजाम होता है। तो यहाँ करने के बाद आपको सबको पहले 0 0 कर लेना। सब वॉल्यूम कोई भी वॉल्यूम हो सबको 0 0 कर लेना है। अगर आप नए सेटिंग कर रहे हैं या आपका किसी ने छेड़छाड़ कर दिया है तो आपको सबको 0 0 कर लेना है। इसका देखिए यहाँ से उड़ गया है तो इसका बेहतर है कि हम किसी दूसरे का एक का निकाल के दे देते हैं, क्योंकि ये है जो बेस का है तो बेस में रहना ज़रूरी है, दूसरे में नहीं रहेगा चलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सबको 0 0 करके रख दिया है। और हम लेते हैं यहाँ से, आपको चाहिए एक माइक केबल इनको बजाने के लिए। इनको जैक बोलते हैं, 6 mm का ये जैक है, इनको जैक बोलता है। यहाँ पे वायर सोल्डिंग क्या रहता है, इनको एक्सएलआर बोलता है 3 pin का। तो हम इसको किसी नंबर पे आप डाल सकते हैं। जैसे 1 नंबर पे आपको डालना है तो 1 नंबर पर डाल दीजिए। जैसे हमने 2 नंबर पे यहाँ पे डाल दिया। 2 नंबर पे डालने के बाद आपको तकरीबन 2.5 पॉइंट इसको खोलना है। 2.5 पॉइंट सिर्फ देखिए यहाँ पे 2 लिखा है और इसके बीच में 2.5 3 आता है, ये 4 आता है। तो हमने 3 पॉइंट तकरीबन खोला, 2.5 इसके बीच में आता है, 2 3 के बीच में 2.5 आता है। तो हमको चलो 3 खोल लेते हैं और तकरीबन 3 इसको भी खोल लेते हैं। ज़्यादा नहीं खोलना है क्योंकि एक ही स्पीकर हमारा कनेक्ट है और ये 250 वाट का है एम्पलीफायर, और वो है सिर्फ हम 40 वाट पे कलेक्ट करें। सबको 3 खोल लेते हैं और फिर देखते हैं कि आवाज़ कैसी है। अगर आपको आवाज़ कम लग रही है तो आप हल्का सा बढ़ाइए यहाँ से। जिस वॉल्यूम में आपने कनेक्ट करके, देखो हमने इसको सबको 0 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे आपने कनेक्ट किया, जिस नंबर पे यहाँ पे नंबर लिखी हुई रहती है, देखिए यहाँ पे नंबर लिखी रहता है और इसके सामने यहाँ नंबर लिखी रहती है। तो उस वॉल्यूम का आपको खोलना है। इसके खोलने से आवाज़ बढ़ते जाएगा। ये देख सकते हैं आपने, ये देखिए जिसमें आपने जिस पे कनेक्ट किए हैं उसको खोलना है, उसके अलावा किसी को नहीं खोलना है। हाँ, थोड़ा मास्टर को खोलना है 3 के करीब में, बेस को खोलना है 3 के करीब में, और ट्रेबल को भी खोलना है बेस के करीब। बेस के मतलब आपको जाड़ी आवाज़ लेना है या पतली आवाज़ लेना है। ट्रेबल के मतलब झंझनाती हुई आवाज़ लेना या भारी भरकम आवाज़ लेना है। मास्टर के मतलब ये पूरी कंट्रोलर, यानी आप इनकी आवाज़ को यहाँ से कम कर सकते हैं और यहाँ से हल्की सी बढ़ा सकते हैं आवाज़ का, जिसकी वजह से यानी इनका पूरा कंट्रोलर जो होता है इनके ऊपर होता है। आपका कभी सीटी मारने लगे तो आप इनको थोड़ी सी कम कर दीजिए और इनको भी थोड़ी कम कर दीजिए। जिस पे आपने कनेक्ट कर रखा है, बाई चांस से आपने नमाज के लिए यहाँ कनेक्ट कर रखा है, अजान के लिए यहाँ कनेक्ट कर रखा है, तो आपको क्या करना है, ये वाली जो माइक होती है, ये वाली हैंड माइक जिसको बोलते हैं, आहूजा की ये भी है हैंड माइक, मैगी कंपनी की। ये असल ये वाली अगर आपके पास माइक है तो इनकी आवाज़ आमतौर पर ज़्यादा खोली जाती है, आमतौर पर इनकी आवाज़ ज़्यादा खोली जाती है। और दूसरी वाली जो आती है माइक, जो कॉलर माइक जिसको बोलते हैं, उनकी आवाज़ इनके मुकाबले में कम खोली जाती है। तो आपको एक कैसे सेट करना है, इनको 3.5 जैसा आपका ये हमारा स्टैंड, जिसका दूरी जो है ना वो कम है, दूरी कम होने की वजह से हम अगर ज़्यादा खोलेंगे इनकी आवाज़ तो सीटी मारने लगेंगे। अगर ये दूर रहता तो हम ज़्यादा आवाज़ खोल सकते थे, अभी हमको नज़दीक है तो हम आवाज़ कम खोलेंगे। तो आपकी अगर 2 तरह की माइक लगी है, इस तरह हैंड माइक लगी है और कॉलर माइक लगी है या फिर हेड माइक लगी है, तो आपको क्या करना है, मास्टर को 3 के करीब में या 4 के करीब में रखना है, बेस को भी 3 4 के करीब में रखना है, या सेंटर में भी रख सकते हैं इन दोनों को। इनसे सेंटर का मतलब होता है नॉर्मल आवाज़, 0 का मतलब नॉर्मल आवाज़, और मास्टर का मतलब होता है पूरा कंट्रोलर। तो इसको 0 से पहले रखिए, जैसे 3.5 पे रखिए, 4 पे रखिए, इतने यहाँ पे नंबर लिखी हुई रहती है तो यहाँ रख सकते हैं। और यहाँ से आप हल्की सी कम, देखिए आप अभी झंझनाहट की आवाज़ आएगी, देखिए हेलो हेलो हेलो, तो इस तरह का आपकी आवाज़ कभी आने लगे, आजान देने के दरमियान या बोलने के दरमियान में कभी झंझनाहट की आवाज़ आ तो हल्की सी इसको कम कर दीजिए। देखिए बिल्कुल ओके हो गया। कहीं से भी सीटी, ये हमारे असल में नज़दीक ज़्यादा होने की वजह से हम खोल नहीं सकते यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ है, वरना इनको दूर रखने से, ये ऊपर रखने की वजह से एकदम मस्त आवाज़ आएगी। तो कभी अगर आपका बाई चांस दूर रहने से भी आवाज़ मार दे तो जिस एम्पलीफायर में जो माइक कनेक्ट है, जिससे बोलने से आवाज़ आ रही है, उनको हल्की सी कम कर दीजिए।
अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको मास्टर को कम करना है। अगर दोनों माइक में ये प्रॉब्लम है तो मास्टर को कम करना है, वरना जिस माइक में ये है प्रॉब्लम है उनको ही हल्की से कम कर देना है। अगर कॉलर माइक है तो उनको इनके मुकाबले में कम खोली जाती है, और हैंड माइक है तो उनको ज़्यादा खोली जाती है उनके मुकाबले में। तो मैं वो माइक भी सेट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देख सकते हैं हमारे पास एक हैंड माइक है। तो हैंड माइक के तो ऐसे कोई तो अपने अपने तरीके से लगाता है, कोई तो सामने से ऐसा लगाता है और कोई तो इस तरह से लगाता है। जैसे भी आपको पसंद हो वैसा लगा के आपको जिस नंबर पे डालना है उसको पहले 0 कर लीजिए, आराम से डाल दीजिए। डालने के बाद इसको भी अच्छे सेटअप कर लीजिए। यार मोहब्बत से ज़्यादा ऐसा मत कीजिए और आराम आराम से खोलते जाइए। जैसे हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो। तो आपको जहाँ पे लगे कि हमारे आवाज़ यहाँ पे सेटिंग है और किसी तरह की सीटी नहीं मार रही है, ये बल्ब है जो आप बोलेंगे उनकी लेवल लेता है कि कहाँ तक आप जाते हैं। ये रेड का मतलब होता है वहाँ तक नहीं जानी चाहिए, ग्रीन तक ही जलनी चाहिए। लेकिन वो ये उस वक्त तक है जबकि आपकी पूरी फिटिंग अच्छी हो और दूर दूर में माइक रखी हो, सामने सामने ना हो। यहाँ पे अगर करने जाएंगे तो एक तो हम वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ तो पूरी आवाज़ गूंजने लगेगी, आप साफ नहीं सुन पाएंगे। तो आपको जहाँ जैसा सेटिंग लगे, आजान वाले चाहिए तो उनको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे आपको हो, अगर सीटी मारने लगे तो उनको हल्की सी आवाज़ कम कर दीजिए, और अगर ज़्यादा करने लगे तो उनको तो थोड़ा ये कर दीजिए। क्या हुआ?